अब सवाल ये है कि क्या आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े युवराज तेज प्रताप यादव पर की गई कार्रवाई महज एक दिखावा है? क्या सामाजिक स्तर पर हो रही छीछा-लेदर से बचाव के लिए अपनाया गया एक रास्ता भर है? दोस्तों, इसके अलावा लालू यादव के राज्य में आईएएस अधिकारियों तक को सुरक्षित नहीं माना जाता और इस काल में बिहार के इतिहास को सबसे असुरक्षित और अराजक दौर माना जाता है। भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव तेजू भैया की ओर से इस मामले में क्या कहते हैं, जरा सुन लीजिए। के दौरान पायलट ट्रेनिंग वाली फोटो डालकर ये चेतावनी दी थी कि वो तैयार हैं, सरकार जब चाहे तब उन्हें बुला ले, मगर सरकार ने उन्हें बुलाया ही नहीं। दिनों के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर खुद ही कर दिया और अपनी सफलता की फोटो भी शेयर की। साथियों नमस्कार, मित्रनाथ और आप देख रहे हैं eRadio इंडिया। तेज प्रताप यादव ने भारत पाक युद्ध के दौरान पायलट ट्रेनिंग वाली फोटो डालकर ये चेतावनी दी थी कि वो तैयार हैं, सरकार जब चाहे तब उन्हें बुला ले, मगर सरकार ने उन्हें बुलाया ही नहीं। कुछ दिनों के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर खुद ही कर दिया और अपनी सफलता की फोटो भी शेयर की। मगर पशुओं को चारा तक हजम कर लेने वाले लालू यादव को तेज प्रताप की एक अदद गर्लफ्रेंड हजम नहीं हुई है। उन्होंने पूरे 6 वर्ष के लिए उन्हें पार्टी से निकाल दिया। ये भी कोई बात है भला? भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव तेजू भैया की ओर से इस मामले में क्या कहते हैं, जरा सुन लीजिए। लालू जी के दूसरे पुत्र और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी पिताजी के फैसले को उचित बताया। इस पर अनुष्का यादव और उनका परिवार डर गया, लेकिन तेजू भैया डरने वाले में से थोड़ी ना है। उन्होंने अनुष्का से साफ साफ कह दिया है तो भाई इन सबके बीच लालू यादव के सरकार में होने वाली कुरीतियां, भ्रष्टाचार, अपराध और हफ्ता वसूली की चर्चाएं करने वालों ने कहा है कि लालू के पाप का घड़ा भर गया है और अब धरती पर ही नर्क का सुख भोगने की तैयारी उन्हें कर लेनी चाहिए। ये वही लालू प्रसाद यादव है, इसने बिहार को सालों तक पीछे धकेलने का काम किया है। इतना भ्रष्टाचार लालू जी के राज में था, उससे भी कहीं ज्यादा आज भ्रष्टाचार बिहार में देखने को मिल रहा है। जैसे लालू जी के राज में सरकार का इकबाल खत्म हो गया था, सिर्फ अपराधियों का ही बोलबाला था, वैसे आज नीतीश के राज में सरकार का इकबाल खत्म है, सिर्फ अधिकारियों का बोलबाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मनोरंजन के डोज के साथ आपको बताएंगे कि आखिर लालू यादव के जमाने में कौन कौन से किससे परवान चढ़े थे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम या लोकल ऐप पर फॉलो जरूर कर लीजिए। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार हमेशा से ही राजनीति के साथ साथ विवादों से घिरा रहा है। उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की वजह से परिवार फिर से सुर्खियों में है। 25 मई 2025 को आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने एक चौंकाने वाला फैसला लेते हुए तेज प्रताप को न सिर्फ पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, बल्कि उन्हें सार्वजनिक रूप से परिवार से भी अलग थलग कर दिया। ये कठोर कदम तेज प्रताप यादव के आधिकारिक फेसबुक अकाउंट से किए गए पोस्ट के बाद उठाया गया। उस पोस्ट में तेज प्रताप एक युवती अनुष्का यादव के साथ नजर आ रहे थे और दावा किया गया कि वे पिछले 12 सालों से रिलेशनशिप में हैं। पोस्ट वायरल होते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई और तेज प्रताप के चाल चलन को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे, खासकर तब जब उनको अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय से तलाक का मामला पहले से ही कोर्ट में चल रहा। बाद में तेज प्रताप ने सफाई दी, उनका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया था और ये पोस्ट उन्हें उनके परिवार को बदनाम करने के इरादे से किया गया। लेकिन लालू यादव ने इसे गैर जिम्मेदाराना और नैतिकता के खिलाफ आचरण करार देते हुए तेज प्रताप के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इन तमाम चीजों के बीच बिहार में अब नए नए तरीके के सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सियासी गलियारों में अलग अलग चर्चाएं। यह विवाद न सिर्फ यादव परिवार के आंतरिक संबंधों में दरार की ओर इशारा करता है, बल्कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आरजेडी की छवि को भी धक्का पहुंचाता है। ये पूरा घटनाक्रम बताता है कि राजनीतिक परिवारों के लिए निजी और सार्वजनिक जीवन के बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल हो सकता है। ऐसे कई किस्से हैं जिनसे लालू परिवार विवादों में रहा।
आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ किस्सों के बारे में। तो भाई पहला विवाद है लालू यादव का चारा घोटाला। बहुत चर्चित और फेमस है, इसे कोई भी ऐसा व्यक्ति जो न जानता। भारतीय राजनीति के सबसे बड़े भ्रष्टाचार मामले में से एक है चारा घोटाला। इस घोटाले में बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव पर लगभग 950 करोड़ रुपयों की सरकारी राशि गायों के चारे के नाम पर गबन करने का आरोप लगा। ये फर्जीवाड़ा 1990 के दशक में उजागर हुआ और जांच के बाद लालू यादव को दोषी ठहराया गया। उन्हें जेल जाना पड़ा। इस घोटाले में न सिर्फ उनके राजनीतिक साख को बट्टा लगा है, बल्कि 1997 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद तमाम तरह के और सवाल। दूसरी बात यह रही है कि लालू यादव के राज में गुंडा राज होने का आरोप लगा है। ऐसा माना जाता था कि उनका राज इतना खतरनाक है कि उसमें गुंडों के लिए मुफीद जगह थी। बिहार मुख्यमंत्री के रूप में लालू यादव को 1990 से 97 का कार्यकाल जंगल राज या गुंडा राज के नाम से जाना जाता है। इस दौर में राज्य में कानूनी व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब थी। अपराध दर में भारी बढ़ोतरी, खासकर अपहरण के मामलों में, और आलोचकों का आरोप यह था कि लालू यादव ने राजनीतिक लाभ के लिए आपराधिक तत्वों को संरक्षण दिया था, जिससे जनता का सरकार से भरोसा उठ गया और इस काल में बिहार के इतिहास को सबसे असुरक्षित और अराजक दौर माना जाता है। लालू यादव की बेटी है मीसा भारती। उनके फार्म हाउस को लेकर भी बहुत बड़ा विवाद चला। तमाम तरह की चीजें उसमें लोगों ने आरोप लगाए। उनकी बेटी मीसा भारती के दिल्ली स्थित फार्म हाउस पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की, जो बेनामी संपत्ति से जुड़े मामलों में हुई थी। अधिकारियों के अनुसार ये फार्म हाउस सेल कंपनियों के जरिए अवैध रूप से खरीदा गया था और इस मामले की जांच कोर्ट केस में चलते हुए मीसा भारती के राजनीतिक करियर पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा और विवाद हालांकि बाद में धीरे धीरे बहुत तगड़ा होता गया और राजनीति से उनकी विदाई तय हो गई। लालू यादव और परिवार की बेनामी संपत्ति के भी मामले चर्चाओं में रहे। साल 2017 में लालू यादव के परिवार के कई सदस्यों, जिनमें से उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बच्चे शामिल थे, उन पर बेनामी संपत्ति के आरोप लगे। इनकम टैक्स विभाग और प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध रूप से जमीन और भवन खरीदारी करने का आरोप लगाया था और इन आरोपों ने उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अवैध धन रखने का मामला उजागर किया। ये मामला उनके राजनीतिक और सामाजिक छवि के लिए एक विवाद बन गया। तेज प्रताप यादव से जुड़े विवाद भी लालू के लिए बड़े मुश्किलों से भरे रहे। लालू यादव के बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव। व्यक्तिगत जीवन में कई विवाद इनके रहे हैं, खासकर उनकी शादीशुदा जिंदगी को लेकर। उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के साथ विवाद और तलाक के मामले अक्सर मीडिया की सुर्खियों में रहे। तेज प्रताप के सार्वजनिक झगड़े और भावनात्मक बयानों के परिवार की छवि को प्रभावित किया। साथ ही उनका अनियमित राजनीतिक व्यवहार और विवादित बयान भी कई बार चर्चाओं में आए। अब अनुष्का यादव संग विवाद भी गहराता जा रहा है। अभी उनसे कोर्ट में तलाक का मुकदमा चल रहा है और इसी बीच तेज प्रताप यादव ने एक नया मोड़ दे दिया अनुष्का यादव के साथ फोटो पोस्ट करके। दोस्तों, इसके अलावा लालू यादव के राज्य में आईएएस अधिकारियों तक को सुरक्षित नहीं माना जाता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लालू यादव की सरकार में एक आईएएस अधिकारी की पत्नी को हवस का शिकार बनाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लालू यादव की सरकार में एक आईएएस अधिकारी की पत्नी को हवस का शिकार बनाया गया था। बताया जाता है कि राजद नेता की मौजूदगी में आरोपी पत्नी के साथ बलात्कार करता था और घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि राजद का विधायक का बेटा था। लगातार 2 साल तक अधिकारी की पत्नी का रेप होता रहा। 1997 में तत्कालीन विपक्ष के नेता सुशील कुमार मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस घटना का खुलासा किया था। कोर्ट ने पूरे फैसले को हालांकि पलट दिया था। आरोपी को सजा भी हुई, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को पलट दिया और कहा था कि अधिकारी की पत्नी 2 साल तक क्यों चुप रही। इसके बाद दोनों के बीच प्रेम प्रसंग बताकर मामले को खत्म कर दिया गया। अब सवाल यह है कि क्या आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े युवराज तेज प्रताप यादव पर की गई कार्रवाई महज एक दिखावा है? क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल पर लिखना तत्काल चुनावी रणनीति का मात्र हिस्सा भर है? क्या सामाजिक स्तर पर हो रही छीछालेदर से बचाव के लिए अपनाया गया एक रास्ता भर है? ऐसे कई सवाल राजनीतिक गलियारों में उठने लगे हैं। इसके पीछे कई कारण भी हैं। साथियों, ऐसा लगता है कि तेज प्रताप को पार्टी से निकाला नहीं गया है। संवैधानिक रूप से तेज प्रताप अभी भी राजद के विधायक हैं, ऐसा प्रतीत होता है। इसके मैं कुछ प्रमाण बताता हूं। आखिर कैसे? देखिए, सबसे पहले कि उन पर कार्रवाई कैसे। संवैधानिक प्रक्रिया की बात करें तो पहले यह समझना होगा कि तेज प्रताप राजद के नेता ही नहीं, एक विधायक भी हैं।
ऐसे में राजद सुप्रीमो लालू यादव को जो प्रक्रिया अपनानी चाहिए वो नहीं अपनाई गई। जानते हैं पार्टी से निकालने की प्रक्रिया क्या। पहले इस पर प्रकाश डाल लेते हैं, फिर बात करते हैं। राजद के विधायक तेज प्रताप यादव को सबसे पहले नोटिस भेजना होता है। पार्टी को नोटिस आने या ना आने तक दिए गए समय का इंतजार करना चाहिए। फिर नोटिस का जवाब अगर आता है तो उस जवाब के परिप्रेक्ष्य में उनका निष्कासन किया जाना चाहिए। पर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इन चीजों का पालन ही नहीं हुआ, बाईपास कर दिया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल पर जारी पत्र में पत्रांक दिनांक नहीं होना भी संदेह पैदा कर रहा है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव को कार्रवाई संबंधित पत्र के हवाले से नहीं कहा गया है कि तेज प्रताप हमारे विधायक नहीं है, यानी कि तेज प्रताप का जो मौन है वो अब कहीं ना कहीं किसी न किसी तूफान का कारण बन रहा है। आपको बताएं कि तेज प्रताप यादव अभी तक दल से निष्कासन के विरुद्ध मौन साधे हुए, उन्होंने कुछ बोला नहीं है। इस मौन के पीछे किसी तूफान के आने के संकेत हैं। ये या तो किसी पार्टी को ज्वाइन करने का संकेत हो सकता है या फिर तेज प्रताप यादव खुद कोई दल खड़ा कर ले, ऐसा संकेत हो सकता है। तेज प्रताप की खामोशी में अभी तक तो ये संकेत मिल रहे हैं कि वो कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करना चाहते। ऐसे में वर्तमान आरजेडी की सत्ता के विरुद्ध तेज प्रताप कोई दल या संगठन बनाकर खड़ा कर सकते हैं। वैसे भी तेज प्रताप को संगठन और पार्टी खड़ा करने का अनुभव पुराना है। तेज प्रताप यादव पार्टी बनाकर संगठन खड़ा करने की खासियत भी रखते हैं और ऐसा इससे पहले कर चुके हैं। तेज प्रताप का जब 2021 में एक नाराजगी हुई थी तो छात्र जनशक्ति परिषद नाम से नया सामाजिक संगठन बनाया था। हालांकि तब वे राजद से निष्कासित नहीं किए गए थे, इसलिए उन्होंने ये घोषणा भी की थी कि यह संगठन आरजेडी का ही अभिन्न अंग होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पारिवारिक विवाद अब एक सियासी रूप धारण कर चुका है, जिसके लोग अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के पहले भी तेज प्रताप ने बागी रुख अपनाया था। तब तेज प्रताप ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए एक नए गुट का ऐलान कर दिया। तेज प्रताप ने अपने गुट का नाम रखा था लालू राबड़ी मोर्चा और तब तेज प्रताप ने अपने मोर्चा के लिए शिवहर और जहानाबाद लोकसभा सीट मांगी थी। कुल मिलाकर देखना यह है कि लालू परिवार का ये किस्सा अब राजनीति में कहां तक जाएगा और कितना गुल खिलाएगा। ऊंट किस करवट बैठेगा हुजूर, ये देखने का विषय है और भविष्य में ये तमाम चीजें जो है वो तय हो जाएंगी। बहरहाल ये कंटेंट आपको कैसा लगता है, कितनी मेहनत से हम लोग बनाते हैं, तो दोस्तों तक शेयर कीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम लोकल ऐप पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय सिया राम।